हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णुदत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ही जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है उससे रिलेटेड है। देखिए, इससे पहले मैं जो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद के जो भी किंगडम्स इस्टेब्लिश हुए जो प्राचीन भारत है उसमें वो मैं सब वर्णन कर चुका हूँ। उसके बाद जो पीरियड शुरू होता है ये दिल्ली सल्तनत का पीरियड है और इस लेक्चर में मैं इनके जो पार्ट 1 है इसके बारे में डिस्कस करूँगा और जो बाकी जो नेक्स्ट जो इसमें बचेगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है जो पोस्ट गुप्ता पीरियड था उसके बाद जो राजा हुए थे उसके बाद जो हमारा इतिहास शुरू होता है वो मेडिवल इंडिया बोलते हैं, उसको मध्य भारत का इतिहास बोलते हैं। इससे पहले का जो था एंसेंट इंडिया था, जो प्राचीन भारत का इतिहास था। जो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद के रूलर्स के समय में ही जो हमारे कुछ फॉरेन इन्वेजन्स, यहाँ पे हम देखेंगे कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हैं, जो विदेशी आक्रमण स्टार्ट हो गए, हमारे साम्राज्य थे जो उन पे। और सबसे पहला जो मेन जो था ये था गजनी। जो गजनी वंश के लोग थे, गजनी एरिया है जो अफगानिस्तान में पड़ता है, ये यहाँ के ये गजनी डायनेस्टी के जो राजा थे उनमें से जो प्रमुख है वो है महमूद गजनी। ओके, याद रखेंगे महमूद गजनी। उनका जो टाइम पीरियड है 998 से 1030 AD के बीच का। ओके, तो उन्होंने जो वहाँ से आक्रमण शुरू हो गए थे हमारे जो लोकल रूलर्स हैं, लोकल किंगडम्स हैं उन पे। और सबसे मेन जो मोहम्मद गजनी थे सबसे पहले, वो क्या करते थे, उन्होंने काफ़ी बार, कम से कम वो इतिहास में 17 बार उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किए। वो क्या करते थे, मेनली लूटपाट के लिए। वो यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ लूटपाट के लिए आते थे, लूटपाट के लिए सॉरी। और वो यहाँ से बिल्कुल जो हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब कुछ लूट के ले जाते थे। उन्होंने वो हिस्ट्री में 17 बार यहाँ पर आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध है और 16 बार वो यहाँ से लूट के ले गए, एक बार बस वो असफल रहे इसमें। सबसे फेमस जो उनका है महमूद गजनी का 1025 में जो इंडिया में सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, वहाँ पे जो आक्रमण था और वहाँ से वो जो हीरे जवाहरात सब कुछ सोना चांदी लूट के ले गए थे। उससे एक नेक्स्ट और है, फिर एक और फॉरेन इन्वेजन हुआ जो गौर, GHOR, ठीक है। गौर वंश के लोग थे, राजा थे, जो भी रूलर्स थे। इनमें सबसे फेमस हुए महमूद गौरी। ओके, महमूद गौरी का नाम आता है यहाँ पे। इन्होंने जो इनका रूल रहा, इनका जो रूलर रहे ये 1175 से 1206 AD के बीच रहा इनका रूलर। और इन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया और यहाँ पे इन्होंने अपना साम्राज्य भी स्थापित किया, यहाँ पे ये आके अपना राज किया। इनके जो मेन प्रमुख बैटल है हिस्ट्री में वो 1191 और 1192 में दो प्रमुख बैटल है, जो कि बैटल ऑफ ट्राइन के नाम से, त्राइन के युद्ध है इनके। पहला बैटल 1191 में और दूसरा 1192 में। ओके, तो यहाँ पे ये पहले बैटल है जो वो त्राइन का जो एरिया है ये हरियाणा में करनाल के पास, जो त्रावड़ी का आजकल जो त्रावड़ी बोलते हैं वो एरिया है। ओके, वहाँ पे जो त्राइन को ही है त्रावड़ी बोलते हैं उस एरिया को ही। तो 1191 में और 92 में दोनों युद्ध जो हुए इनके वो पृथ्वीराज चौहान 3 के साथ हुए। ओके, जो एक राजपूत रूलर थे। तो पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए और दूसरे में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और यहाँ पे अपना काफ़ी एरिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया। ओके, तो इनका साम्राज्य 1206 तक चला लगभग। और तो 1206 में जो AD है ये टाइम है, यहाँ पे ये डेथ हो गई, इनका मर्डर कर दिया गया, इनको मार दिया गया। कुछ यहाँ के लोकल रूलर्स थे, मेनली नाम याद रखेंगे, खोखर रूलर्स बोलते हैं, उन्होंने इनका वध कर दिया। ओके, तो यहाँ से इनके जो वंश की है जो एंड हो जाता है, इनका वंश समाप्त हो जाता है। यहाँ से 1206 से ये अपना इन्होंने सक्सेसर घोषित कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ओके, याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया था। और यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की, जो 1206 से 1526 के बीच का पीरियड है। ओके, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है 1206 से 1526 AD का है। ओके, जो मेन डायनेस्टी है, मेन वंश हुए यहाँ पे, मेनली 5 जो डायनेस्टी हुई इस जो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, वो थी सबसे पहले थे स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी थे, खिलजी के बाद यहाँ पे आए तुगलक और फिर सैयद और फिर लोधी, लास्ट जो है लोधी डायनेस्टी। याद रखेंगे, सबसे पहली स्लेव डायनेस्टी और सबसे लास्ट लोधी डायनेस्टी, ये जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। ओके, तो
सबसे पहले मैं आपको इनकी जो मेरे पास लिस्ट है, जो जो यहाँ पे डायनेस्टीज हुई और उनके मेन मेन रूलर्स हुए उनका नाम याद रखेंगे हम। तो मैं पहले ये एक बार लिस्ट बता देता हूँ सबके रूलर्स के नाम। ओके, और फिर मैं जो जो इम्पोर्टेंट रूलर्स होंगे उनके बारे में मैं काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करूँगा, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आइए सबसे पहले, और हम जो एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पे, जो सबसे पहले रूलर्स हैं और सबसे लास्ट के रूलर हैं हर एक डायनेस्टी के, हर एक वंश के, उनको याद रखेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी। और एक मैं बताता हूँ इससे पहले, जो इनको याद करने का जो ट्रिक है, एक हिंदी में सेंटेंस होता है, अगर इनको आपको इनका ऑर्डर याद नहीं रहता है तो एक हिंदी का सेंटेंस है, गुल खिले तो सलाम। ओके, गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी, तो से ये तुगलक, और सह से सलाम का जो सह है उससे सैयद, और लह से लोधी। ओके, तो ये हम सेंटेंस से हम याद कर सकते हैं बाकी, और आप अपने जो अपने अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं। मैं ये हिंदी की लाइन है, इससे थोड़ी आसानी रह जाती है। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स के नाम देखते हैं। सबसे पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 एडी में। फिर आए आराम शाह, ओके, 1211 एडी तक इनका साम्राज्य। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 एडी। फिर है रुकनुद्दीन फिरोज 1236 एडी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 एडी। ओके, नेक्स्ट है मुइजुद्दीन बहराम 1242 एडी। अलाउद्दीन मसूद 1246 एडी। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 एडी। नेक्स्ट गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 एडी। मुइजुद्दीन कैकुबाद, ओके, मुइजुद्दीन कैकुबाद, थोड़े अजीब से नाम है, हम याद रखेंगे, 1290 एडी। और फिर लास्ट रूलर हुए, ये याद रखेंगे, कैमूर 1290 एडी में। नेक्स्ट जो खिलजी डायनेस्टी है, खिलजी वंश के रूलर्स, जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहले रूलर 1290 से 96 एडी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 एडी। नेक्स्ट है शिहाबुद्दीन उमर 1316 एडी। मुबारक खिलजी 1316 से 1320 एडी। और नेक्स्ट जो लास्ट रूलर हुए खिलजी के, वो खुसरो खान, खुसरो खान याद रखेंगे, या नसरुद्दीन खुसरो खान भी बोलते हैं इनको, 1320 एडी। नेक्स्ट है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश के जो रूलर्स हैं, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 एडी। मोहम्मद तुगलक जो 1324 से 1351 एडी। नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 एडी। और फिर मोहम्मद खान 1388 से 1388 एडी, इन्होंने सिर्फ एक साल ही राज किया। फिर है गयासुद्दीन तुगलक टू 1388 एडी। ओके, अबू बकर 1389 से 1390 एडी। नसीरुद्दीन महमूद जो है 1390 से 1394 एडी। और हुमायूं खान 1394 से 1395 एडी। ओके, और फिर लास्ट रूलर है जो ये है नसरुद्दीन महमूद 1395 से 1414 एडी। फिर सैयद डायनेस्टी आती है। सैयद डायनेस्टी में जो फाउंडर थे खिजर खान थे, सबसे पहले रूलर, 1414 से 1420। ओके, नेक्स्ट जो मुबारक शाह हुए 1421 से 1433 एडी। फिर मोहम्मद शाह 1434 से 1443 43 एडी। फिर है अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 एडी। ओके, फिर लास्ट जो है लोधी डायनेस्टी थी, उसके रूलर्स के नाम इस प्रकार है। बहलूल लोधी हैं जो, वो इसके फाउंडर थे 1491 से 1489 89 एडी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 एडी। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 एडी। ओके, अब हम जो ये तो मेन जो रूलर्स थे उनके नाम देख लिए हमने। अब मैं जो स्लेव डायनेस्टी जो सबसे पहली डायनेस्टी से उसके जो मेन रूलर्स हुए उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ये जो फाउंडर माने जाते हैं इस डायनेस्टी के, स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश के। कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये मेनली स्लेव डायनेस्टी के लोग, इनको हम एक और नाम से पुकारते हैं, स्लेव या फिर इल्बरी। इल्बरी वंश था इनका, जो ओरिजिन था, ओरिजिनल वंश था, इसलिए इनको इल्बरी डायनेस्टी बोलते हैं और स्लेव डायनेस्टी भी। ओके, याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जी के बारे में जानते हैं। फाउंडर थे ये सबसे पहले फर्स्ट इंडिपेंडेंट तुर्किश, जो तुर्की के जो किंगडम था, साम्राज्य था, वहाँ के जो पहले यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट रूलर है, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया में जिनका साम्राज्य स्थापित हुआ। ओके,
ही वाज गिवन, उनको एक टाइटल दिया गया लक बख्श के नाम से, इसलिए दिया गया क्योंकि गिवर ऑफ लक्स, ये काफ़ी कुछ दान करते थे, ये बोल के जेनरस थे, दीन थे, ये काइंड थे बहुत ही, इसलिए इनको लक बख्श का टाइटल दिया गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क, इन्होंने मेनली जो है जो 2 मॉस्क, 2 जो है मस्जिदों की स्थापना की इंडिया में, जो कंस्ट्रक्शन का काम इनका। एक है कुतुब उल मस्जिद, जो कि जो कुतुब मीनार है उसके पास में स्थित है दिल्ली में, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ओके, जो 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की ये मस्जिद है, इसके पास में 2.5 दिन फेस्टिवल होता था, पहले त्यौहार मनाया जाता था 2.5 दिन के नाम से, दिन का जो पीरियड होता था इसमें, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से पुकारा गया। और इनका एक और टाइटल है, एक और टाइटल याद रखेंगे इनका, सिपा सलेर, जिसका मतलब होता है कमांडर इन चीफ। ओके, सिपा सलेर का इनका टाइटल था कमांडर इन चीफ, जिसका मतलब होता है, और ये सुल्तान नहीं थे। ओके, कोई इनको सुल्तान का टाइटल नहीं दिया गया था। ओके, ये भी याद रखेंगे। ही बिगेन दी कंस्ट्रक्शन, और इसने कुछ बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। जो कुतुब मीनार है, दिल्ली का कुतुब मीनार फेमस जो बिल्डिंग है, मोनूमेंट है हमारा, उसकी इन्होंने स्टार्टिंग की थी, नींव रखी थी। ओके, और ये किसके ऑनर में, उन्होंने जो सूफी संत है ख्वाजा कुइनुद्दीन बख्तियार काकी, उनके सम्मान में ये जो है मस्जिद जो है कुतुब मीनार है ये बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट जानते हैं। ऐबक वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, वो जो है शिक्षा है, जो लर्निंग है उसका भी बहुत ही संरक्षक था। ओके, पैटर्न था। उन्होंने पैट्रोनाइज प्रोटेक्ट किया, बहुत से राइटर्स हुए उनके काल में, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। हसन उन निजामी, जो ऑथर किस बुक के थे, तज उल मसीर, और फ़खरुद्दीन है जो ये ऑथर हुए किस बुक के, ये तारीख़ मुबारक शाही बुक है, इसके ऑथर हुए। तो ये कुछ ऑथर्स के नाम है, राइटर्स के नाम है जो इनके समय में जो प्रसिद्ध हुए। ओके, तो ये सब ये जो शिक्षा की लर्निंग है उसको सुरक्षित रखते थे, काफ़ी इन्होंने पैट्रोनाइज किया इनको। और 1210 में फिर इनकी जो है डेथ हो गई। इनकी डेथ कैसे हुई, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो पोलो खेलते हुए, पोलो का जो गेम होता है, चौगान का गेम, ये खेलते हुए इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो रूलर आते हैं वो थे इल्तुतमिश, ये उनके सन इन लॉ हैं। ओके, इनका टाइम पीरियड 1211 से 1236 के बीच है। रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो कुतुबुद्दीन थे उनको फाउंडर माना जाता है, पर जो रियल फाउंडर है, रियल फाउंडर जो सच्चे जो रियल है, जो वो दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश को माना जाता है। इनके साम्राज्य में इन्होंने बहुत से काम किए जिनके लिए इनको रियल फाउंडर माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले अपना जो लाहौर कैपिटल थी दिल्ली सल्तनत की, उसको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया। ओके, ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को, जो चंगेज खां थे, एक मंगोल के रूलर थे, किंग थे। ओके, उनका जो गुस्सा है, क्रोध है, उससे इन्होंने दिल्ली को बचाया। वो कैसे बचाया, एक जो ख्वारजिम शाह या ख्वारजिम खान भी बोलते हैं इनको, वो एक रूलर होते थे, उनका जो मंगोल खान से युद्ध हुआ और वो उनका पीछा करते हुए इनके साम्राज्य तक आ गए। ओके, और इन्होंने जो ख्वारजिम खान है उनको शरण नहीं दी, इसलिए इन्होंने उनके जो चंगेज खान के क्रोध से जो दिल्ली सल्तनत को बचा लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, वो इल्तुतमिश है जो इन्होंने कंप्लीट की। और इन्होंने कुछ कॉइन्स जो है शुरू किए, अपनी जो करेंसी शुरू की, कॉइन्स जो सिल्वर के कॉइन्स हैं उनका नाम याद रखेंगे, टांका बोलते थे उस टाइम में। और कॉपर के कॉइन्स थे जो कॉपर मेटल के, ओके, उनको बोलते थे जीतल। ये सबसे पहले इन्होंने शुरू किए इस टाइप के कॉइन्स, ये याद रखेंगे। और ही ऑर्गेनाइज इक्ता सिस्टम, उन्होंने एक इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइज किया। इक्ता सिस्टम में क्या होता है, एक जो लैंड का जो होता है एम्पायर होता है, जो साम्राज्य होता है, उसमें जो भूमि होती है उसको छोटे और बड़े अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, जिनको इन लैंड के पार्ट्स को बोलते हैं इक्ता। ओके, और जो इक्ता होता है ये किनको दिया जाता है, ये भूमि दी जाती है सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को या नोबल्स को, जिससे जो इस भूमि पे जो प्रोडक्शन होती है या फिर जो भी इससे प्रॉफिट होता है उसको वो साम्राज्य के लिए उसमें अपने खर्च में जो यूज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कार्यों में या फिर बाकी कार्यों में। ओके, और जो इक्ता सिस्टम में जिनको भूमि दी जाती है, सोल्जर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उसको जो भूमि का मालिक होता है उसको इक्तेदार बोलते हैं यहाँ पे। ओके,
और इंट्रोड्यूस्ड और रिफॉर्म्स उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेटर, जो साम्राज्य के जो प्रशासन के काम है, आर्मी का एरिया है, जो आर्मी के रीजन है, आर्मी के जो और भी काम है, और उसमें इन्होंने जो रिफॉर्म्स किए, सुधार किए, जो ये इल्तुतमिश ने। ओके, विच वाज नाउ सेंट्रली, और जो आर्मी है उसको सेंट्रली पेड, उसको सैलरी देने लगे, एक फिक्स सैलरी, और उसमें रिक्रूटमेंट होने लगी, भर्तियां होने लगी, अलग अलग जो सैनिकों को है आर्मी में भर्ती किया जाने लगा। ये सब जो है प्रक्रियाएं या प्रोसेस है जो इल्तुतमिश के काल में हुई, और इन्हीं सब जो कार्य हैं इनके, इन्हीं के कारण इनको रियल फाउंडर माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। ओके, तो ये सब जानकारी है जो ये इल्तुतमिश जी के बारे में। और इनका एक और लास्ट काम है जो मेन है, इन्होंने एक चहलगनी नाम से एक ग्रुप ऑफ 40, चहलगनी मीन्स ग्रुप ऑफ 40, 40 ग्रुप लोगों का ग्रुप है जो कि नोबल है, जो पूजे जाने वाले हैं, नोबल या जो जेनरस पीपल है स्लेव्स डायनेस्टी के, उनका एक ग्रुप तैयार किया ऑफिशियल, जो कि डिसीजन मेकिंग में जिनका बहुत ही रोल होता था, जो बहुत ही मतलब उनका डिसीजन मेकिंग में वो भाग लेते थे, जो कार्य होते थे प्रशासन के वो काफ़ी भाग लेते थे उसमें, राजा की तरह इनका काम था। ओके, नेक्स्ट जो इनका स्लेव डायनेस्टी का सुल्तान हुआ रजिया सुल्तान। ओके, रजिया सुल्तान एक फीमेल रूलर है जो कि बहुत ही फेमस हुई हमारे भारत के जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें। देखिए, जो इल्तुतमिश थे उनकी बेटी हैं ये रजिया सुल्तान, उन्होंने इनको अपना सक्सेसर घोषित कर दिया था, बट जो नोबल थे, जो इन्होंने चहलगनी का ग्रुप बनाया था नोबल पीपल का, वो इसके खिलाफ थे। उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज के नाम से एक रूलर हुए हैं, उनको जो है गद्दी पर बिठा दिया, जो राजगद्दी है उस पर बिठा दिया था। तो रजिया ने क्या किया, उनसे युद्ध किया और इनको हरा दिया और इनसे छुटकारा पाया इस तरह से, और उनको हरा के उन्होंने असेंडेड दी थ्रोन, असेंडेड मीन्स चढ़ना, या फिर थ्रोन राजगद्दी पे इन्होंने चढ़ना, अपना अधिकार कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, रजिया वाज पॉपुलर अमंग पीपल। रजिया जो है पीपल, लोग थे जो साम्राज्य के, उनके बीच तो फेमस थी, पॉपुलर थी, लोग उनको पसंद करते थे, पर जो थ्रोन्स, जो नोबल्स और थियोलॉगियंस थे, जो धर्मशास्त्री थे, जिनका जो चहलगनी के लोग थे, ग्रुप ऑफ 40 है जो, ओके, वो लोग इनको पसंद नहीं करते थे, वो इनको अपनाने के लिए राजी नहीं थे। ओके, सी फर्दर ऑफेंड, इन्होंने एक और अपराध किया या एक और उल्लंघन किया जो नोबल्स थे उनका, लाइकिंग एनी फॉर एन एबिसियन स्लेव। एक एबिसियन क्या होते हैं, हबसी लोग होते हैं, जो जिनका नाम था याकूत नाम के एक हबसी स्लेव थे, दास थे, उनको पसंद करके उन्होंने इसको अपने जो किसी पोस्ट पे रख लिया था, अपने साम्राज्य में एक पोस्ट पे उनको पसंद किया इन्होंने, और इसी कारण जो है चहलगनी के लोग हैं, जो नोबल लोग हैं, वो और भी ज़्यादा खिलाफ हो गए उनके। ओके, सून आफ्टर हर एक्सेशन, और उन्होंने जैसे ही ये जो उन्होंने राजगद्दी पे अपना मतलब साम्राज्य या अपनी राजगद्दी को धारण किया, वहाँ पे बैठी वो द गवर्नर्स ऑफ, इसके साथ ही जो गवर्नर थे मुल्तान एरिया के, बदायूं के, हांसी के और लाहौर के गवर्नर्स थे, उन्होंने जो है विद्रोह कर दिया, रिवोल्टेड अगेंस्ट हर, उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ओके, सीरियस रेबेलियन, और भटिंडा का एरिया है, जो भटिंडा जो आजकल पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे एक बहुत ही सीरियस विद्रोह हुआ, और जो अल्तुनिया, वहाँ के गवर्नर का भी यह नाम याद रखेंगे, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो गवर्नर थे अल्तुनिया भटिंडा के, उन्होंने इनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इनकी सुजेरनिटी का मीनिंग जाने गया। सुजेरनिटी क्या होता है, सुजेर्न होता है एक पावरफुल एंटिटी या पावरफुल रूलर, उसको बोलते हैं सुजरेन। ओके, तो वो जो बाकी एरियाज को, जो भी उसके साम्राज्य में या उसके आसपास जो एरियाज है उनको कंट्रोल करता है, इस प्रोसेस को सुजेरनिटी बोलते हैं। ओके, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, जो भटिंडा के गवर्नर है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, रिफ्यूज कर दिया इसको। रजिया अकम्पनीड बाय याकूत, यज्ञा जो है याकूत के साथ मिलके उन्होंने अल्तुनिया के खिलाफ मार्च किया। ओके, उनके खिलाफ हमला किया, पर जो अल्तुनिया थे काफ़ी वो पावरफुल रूलर थे, उन्होंने याकूत को तो मर्डर कर दिया, उनको मार दिया, और जो रजिया सुल्तान को भी बंदी बना लिया, कैद में डाल दिया। इसके बाद क्या होता है, रजिया जो है उनके साथ, अल्तुनिया के साथ मैरी करती हैं, मतलब शादी हो जाती है उनकी, और उन्होंने दोनों ने एक साथ मिल जाते हैं और दिल्ली की तरफ जो है आक्रमण किया। और 1240 AD के आसपास जो है एक षड्यंत्र रचा जाता है रजिया जी के खिलाफ, रजिया सुल्तान के खिलाफ, और उनको मार दिया जाता है, वाज असैसिनेटेड इन नियर कैथल। और ये याद रखेंगे उनकी जगह का नाम, जो उनकी डेथ हुई, उनको मार दिया गया एक षड्यंत्र के तहत, वो कौन से एरिया में हुई, कैथल का एरिया, जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का एक जिला है कैथल। ओके,
यहाँ पे उनकी डेथ हुई, तो यहाँ पे उनका रूल समाप्त होता है। नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो थे गयासुद्दीन बलबन, सॉरी ये थे गयासुद्दीन बलबन। ओके, ये भी अपने रूल के लिए काफ़ी साम्राज्य स्थापित किया। इन्होंने स्लेव डायनेस्टी के एक प्रमुख रूलर माने जाते हैं। इनके बारे में जानते हैं। इनका जो रूल रहा 1266 से 86 एडी के बीच। ओके, बलबन असेंडेड द थ्रोन इन 1265 एडी, 1265 के आसपास इन्होंने जो है अपने राजगद्दी पे बैठे। ये ही ब्रोक द पावर ऑफ चहलगनी। इनका सबसे प्रमुख काम क्या था जो राजगद्दी पे बैठते ही किया? जो चहलगनी था, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स का जो ग्रुप था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया, उनकी पावर को ब्रेक कर दिया। और जो क्राउन है, जो राजा है, जो उसकी जो पावर है उसको इन्होंने उसका सम्मान फिर से स्थापित कर दिया। दैट वाज हिज ग्रेटेस्ट, ये उनका जो है ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है दिल्ली सल्तनत में, जो राजा की पावर को, किंगडम है जो रूलर है उसकी, किंग की पावर को जो एस्टेब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट बलबन अपॉइंटेड स्पाइज। बलबन के और कुछ काम जानते हैं। बलबन ने जो है स्पाइज, जो हमारे जो स्पाइज होते हैं, जो खबरी होते हैं, वो अपॉइंट किए उन्होंने कुछ लोगों को अपने साम्राज्य में। वो किस लिए? कि उसको अपने साम्राज्य के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जानकारी रहे, इसके लिए उन्होंने जो स्पाइज होते हैं, गुप्तचर होते हैं, जो खबर देते हैं उनको हर चीज़ की, वो नियुक्त किए। ही क्रिएटेड द स्ट्रॉन्ग आर्मी, उसने आर्मी की तरफ ध्यान दिया और एक पावरफुल आर्मी तैयार की, जो उसके साम्राज्य में डिस्टर्बेंस, विद्रोह वगैरह कुछ होते हैं उनको कंट्रोल करती थी, और बाहर के भी आक्रमण को वो देखती थी, उनको मतलब कंट्रोल करती थी। और चेक मंगोल्स, और उस टाइम पे मंगोल्स के जो, जैसे चंगेज़ खान जैसे जो रूलर्स थे, वो एक जो दिल्ली सल्तनत के लिए काफ़ी खतरे की चीज़ थी। ओके, काफ़ी खतरा था ये, मतलब मंगोल किंग्स रूलर्स थे जो, तो उनसे भी ये रक्षा करती थी आर्मी, जो उन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्मी तैयार की थी। ओके, ही इस्टेब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट, उन्होंने मिलिट्री का जो, सेना का एक डिपार्टमेंट तैयार किया जिसका नाम याद रखेंगे, दीवान ए अर्ज। इस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए अर्ज, के नाम से ये मिलिट्री डिपार्टमेंट उन्होंने शुरू किया, ये इस्टेब्लिश किया। ओके, नेक्स्ट जानते हैं द पर्शियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस। जो पर्सिया का जो कोर्ट का, उनका जो राज्य का जो कोर्टशिप थी, जो भी वो राज्य करते थे, उनकी जो जो धारणाएं थी वो उन्होंने वो एक्सेप्ट की, उनको वो पसंद आई, उनको उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया इन धारणाओं ने। और उन्होंने किंगशिप है, जो रूलरशिप है, उसमें काफ़ी जो इन धारणाओं को फॉलो किया। और उन्होंने एक टुक द टाइटल ऑफ, टाइटल याद रखेंगे, उन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी जिसका नाम था जिले इलाही। जिले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, कि वो अपने आप को भगवान की परछाई मानता था। ओके, नेक्स्ट ही इंट्रोड्यूस दिस सिजदा। कुछ उन्होंने जो सिस्टम थे, कुछ जो प्रक्रियाएं थे, जो कुछ प्रथाएं थी जिनको उन्होंने शुरू किया, जो कि पर्शियन रूलर से ही उन्होंने एक्सेप्ट किया था या उन्होंने शुरू किया। एक थी सिजदा की प्रक्रिया, सिजदा की जो प्रथा थी वो उन्होंने शुरू की, और एक थी पैबोस की। इनके बारे में जानती। सिजदा का मतलब होता है प्रोस्ट्रेशन बिफोर द मोनार्क। मोनार्क है, जो राजा है, उनके सामने एक दंडवत, प्रोस्ट्रेशन मीन्स दंडवत प्रणाम करना, लेट के उनके चरणों में पूरा उनको प्रणाम करना, ये थी सिजदा की प्रथा। और पैबोस की थी किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क, जो राजा है उनके पैरों को चूमना, किस करना, अपने होठों से उनको किस करना उनके पैरों को। ये सब उन्होंने अपने राजा को एक सलामी देने की जो प्रोसेस होती है उस प्रक्रिया में इन्होंने, नॉर्मल प्रक्रिया में राज्य की शामिल कर लिया। ओके, और जो ये एक और इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, जो सिजदा की जो प्रथा है इसको एंड किया था बाद में जो मुगल साम्राज्य के जो एक रूलर थे औरंगजेब, याद रखेंगे, सिजदा को इन्होंने एंड किया। और पैबोस को जो है शाहजहां, जो एक वो भी एक जो मुगल रूलर थे, शाहजहां ने इनको समाप्त किया। ओके, नेक्स्ट क्या है, ही डिस्ट्रॉयड। और ये जो सिजदा है, सॉरी, उन्होंने ही डिस्ट्रॉयड द मेवाती राजपूत ब्रिगेंडेज। ओके, ब्रिगेंडेज, ब्रिगेंडेज होता है जो डाकू या डकैती का काम करते हैं। ओके, कुछ राजपूत, जो मेवाती राजपूत का कुछ ग्रुप था जो डाका डालते थे, कौन से एरिया में, इन दी दोब एरिया। दोब एरिया क्या होता है, जो कुछ रिवर्स के बीच का जो मैदानी भाग होता है, उपजाऊ भाग, उस एरिया में वो डाका डालते थे और लोगों को लूटते थे। और क्या क्या करते थे वो, हियर फॉरेस्ट वर्कट, वो जंगलों को काटते थे और वहाँ पे कुछ फोर्ट्स बनाते थे, अपने किले बनाते थे। ओके, तो इन सबको उन्होंने जो डिस्ट्रॉय कर दिया। जो ये, सॉरी, जो राजपूत किंग्स थे, राजपूत जो मेवाती जो ये ग्रुप था डाकुओं का, उनको इन्होंने समाप्त कर दिया। ओके,
और एक बात जानते हैं इन्होंने, एक और जो नौरोज के नाम से एक फेस्टिवल है, जो पर्सिया का एक फेस्टिवल है, उसको इन्होंने जो है उसको भी इन्होंने शुरू किया था। पर्सिया के काफ़ी वहाँ से इन्फ्लुएंस था, इनको काफ़ी प्रभावित थे उनके जो त्यौहार थे। और जो ये नौरोज का जो त्यौहार होता है, ये जो पर्सिया के लोग हैं अपने क्रॉप हार्वेस्टेशन, जब फसल जो है अपनी फसलें जो बोते थे उनको काटने का जब समय आता है तब ये नौरोज का फेस्टिवल मनाते थे। ओके, इसको भी इन्होंने अपने साम्राज्य में अडोप्ट किया या यहाँ पे शुरू किया। ओके, तो ये सब जो है बलबन के बारे में है। यहाँ पे जो मेन राजा है जो स्लेव डायनेस्टी के, उनके बारे में जानकारी समाप्त होती है। नेक्स्ट हम जानते हैं खिलजी डायनेस्टी। जो खिलजी वंश आया स्लेव वंश के बाद, उसके बारे में जानते हैं। इसके जो फाउंडर थे खिलजी वंश के, वो थे जलालुद्दीन, याद रखेंगे, फाउंडर थे जो जलालुद्दीन खिलजी थे। ओके, जलालुद्दीन खिलजी। और इनको जो मार दिया गया, इनके जो फेमस रूलर हुए अलाउद्दीन खिलजी, इनके नेक्स्ट रूलर जो इनके सन इन लॉ थे। ओके, तो इन्होंने इनको अपने अंकल को जलालुद्दीन को मार दिया, उनका वध कर दिया और अपने आप जो है राजगद्दी पे बैठ गए। ओके, जो जलालुद्दीन है उन्होंने ज़्यादा इतना राज नहीं किया। उनका जो रूल था 1290 से 1296 AD के बीच था। उसके बाद जो 1296 में इन्होंने अपना राजगद्दी पे अलाउद्दीन खिलजी जी बैठ गए। ओके, इन्होंने अपना राज किया। इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 1296 से 1316 AD के बीच रहा। तो मेन जो राजा है अलाउद्दीन खिलजी, उनके बारे में जानते हैं। ही वाज द फर्स्ट तुर्की सुल्तान, वो एक ऐसे सबसे पहले सुल्तान थे जो तुर्की के जो साम्राज्य के थे, जो उन्होंने यहाँ पे आके अपने इंडिया में दिल्ली सल्तनत में अपना राज किया, जिन्होंने हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, जो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, उसको धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया। ये धर्म को और राजनीति को इकट्ठा नहीं मानते थे, अलग अलग मानते थे, ये अलग अलग प्रोसेस मानते थे। उन्होंने ही प्रोक्लेम्ड, उन्होंने घोषणा की, किंगशिप नोज नो किंगशिप। जो किंगशिप है, जो राजा का काम है या राजा का जो मतलब राजा की जिम्मेदारियां हैं, वो नोज नो किंगशिप, वो जो है किंगशिप होता है अपने जो भी राजा के चचेरे भाई होते हैं, बहन होते हैं, उनके बारे में उनको जो है पोस्ट दे देना अपनी। तो इसके उन्होंने इसका बिल्कुल ही रिलेशन, इन दोनों चीज़ों का रिलेशन समाप्त कर दिया कि राजा का और उसका जो है अपने जो परिवार के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, उनको जो फेवरिज्म देता है, उनको जो अपनी नेक्स्ट पोस्ट देता है या फेवरिज्म देता है, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। इन्होंने बोला किंगशिप नोज नो किंगशिप। ओके, और ये जो डायलॉग है करंट में जो बॉलीवुड में मूवी आई थी औरंगजेब, उसमें भी यूज किया गया है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ रिफॉर्म्स किए इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी में, खिलजी ने जो काफ़ी कुछ सुधार किए प्रशासन में, उनके बारे में जानते हैं। एक इससे पहले एक टाइटल याद रखेंगे, इन्होंने अपने आप को एक टाइटल दिया, अपने आप को नहीं, इनको टाइटल दिया गया है एक सिकंदर एसानी, याद रखेंगे। सिकंदर एसानी मीन्स सेकंड सिकंदर। जो सिकंदर हुए हैं राजा जो प्राचीन भारत में, तो उन्होंने ये इनको सेकंड सिकंदर माना जाता है, सेकंड सिकंदर का टाइटल दिया गया, याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी को। अब इनके कुछ रिफॉर्म्स किए इन्होंने, उनके बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग, इन्होंने एक जो कुछ सिस्टम प्रथा है दाग नाम की और एक चेहरा नाम की, इन्होंने शुरू किया। इसमें क्या है, दाग नाम की जो प्रथा है उसमें ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज को जो एक जो स्टैंप लगा दी जाती थी, उससे उनकी ब्रांडिंग हो जाती थी। और चेहरा नाम की सिस्टम में जो है सोल्जर्स को, मतलब उनका जो डिस्क्रिप्शन है सोल्जर्स का या फेस, चेहरा मीन्स फेस, फेस जो होता है वो चेहरे का मतलब होता है, फेस से रिलेटेड है। उनका जो एक डिस्क्रिप्शन है सोल्जर्स का, वो एक जो रॉयल कलर होता है जो राजा का, उसके पास होता था, उसके बारे में जानकारी होती थी, जिससे ये अगर मान लें सोल्जर खो जाते हैं तो उसको पहचानने में इससे आसानी होती थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन ऑर्डर दैट ऑल लैंड वाज टू बी मेजर्ड, उन्होंने जो उनके राज्य में जो जो भूमि थी, लैंड थी, उसका जो है माप किया, उसको माप रखा था, उन्होंने मापने की प्रक्रिया शुरू की और एक जो है पूरा मेजरमेंट किया गया उसका। और देन शेयर ऑफ द स्टेट वाज टू बी फिक्स्ड, और फिर जो भी उसमें राज्य का साम्राज्य है, जो राजा के जो भूमि है, उसका पूरा शेयर कितना मिलेगा उसको, वो फिक्स कर दिया गया। और बाकी जो भूमि है लोगों को जो जो वर्क करते थे वहाँ पे उनको दी गई। द पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर, एक स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट की इन्होंने, जिसका नाम क्या था, मुस्तका राज। मुस्तका राज नाम की पोस्ट शुरू की। वो जो किस पर्पज़ के लिए, जो कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू करता था। ओके, कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, जो उनमें जो राजस्व है, जो जो मतलब
रिवेन्यू जनरेट होता था जिन जिन सोर्सेज से, वो इसको कलेक्ट करता था, जो जो और ये रिवेन्यू को फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से जो जो काम होते थे उनमें यूज किया जाता था। तो उन्होंने ये पोस्ट तैयार की, मतलब क्रिएट की, पैदा की, उन्होंने शुरू की मुस्तका राज की पोस्ट, जो रिवेन्यू का कलेक्शन करते थे। नेक्स्ट, द पीजेंट्स हैड टू पे हाफ द प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू। उनके शासनकाल में जो पीजेंट्स थे, जो किसान लोग थे, खेती करते थे, उनको जो उनका जो जो वो प्रॉफिट या जो जो होता था उसका हाफ जो है उसको लैंड रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था। ओके, जो राजा को देना पड़ता था। ओके, मैनी फोर्ट्स वर बिल्ट। उनके शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के काफ़ी सारे किले बनाए गए, उन्होंने कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग्स की, मोनूमेंट्स की। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अलाई फोर्ट, अलाई नाम का जो किला है। ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा का भी उन्होंने निर्माण किया, जो कि कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट माना जाता है। ही आल्सो बिल्ट द पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। उन्होंने एक फेमस जो पैलेस का एक किले का उसका महल का निर्माण किया, जो कि 1000 पिलर्स यूज किए गए थे, जिसमें उसका नाम भी 1000 सितुन के नाम से है। ओके, याद रखेंगे 1000 पिलर्स के नाम से वो। तो ये सब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने जाना। इनके और कुछ पॉइंट्स जानते हैं हम। इन्होंने जो है 1298 जो एडी का टाइम है, उस साल में इन्होंने गुजरात पे विजय पाई। उसके बाद 1302 1303 में इन्होंने चित्तौड़ पे विजय पाई। ओके, तो ये सब जो है। और जो खिलजी वंश का ये इनके लास्ट रूलर के नाम के बारे में जानते हैं। जो लास्ट रूलर हुए खिलजी वंश के, वो थे नसरुद्दीन खुसरो शाह। ओके, याद रखेंगे, नसरुद्दीन खुसरो शाह। और ये एक हिंदू रूलर थे जो बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे। हिंदू रूलर थे, बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया, और ये लास्ट खिलजी रूलर हुए हैं। ओके, तो ये सब जानकारियाँ जो हमने जो स्लेव वंश और दिल्ली सल्तनत के जो सबसे पहले स्लेव वंश और खिलजी वंश के बारे में जानकारी ले ली। बाकी जो स्लेव वंश के बारे में जानकारी हमने बची है उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में ये दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 लेके आते हैं और बाकी जानकारी हम जो लेते हैं। ओके, थैंक यू।